हेलो दोस्त, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने तैयारी में मस्त होंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी क्लासेस पे। तो आप सब हमारे सपोर्ट में लगे होंगे और हम आपको अच्छी नॉलेज देने में लगे हुए हैं। तो चलिए, तो जैसा कि पता है कि आप लोग को कि आज मेरा क्लास कौन सा है। कल मैंने क्या कर दिया, इन्फ्लामेशन को पढ़ा के खत्म कर दिया। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन्फेक्शन पढ़ेंगे। इन्फेक्शन कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये इसके बारे में हम लोग आज पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप लोग के लिए बहुत अच्छे फिगर लाए हैं, तो उसको पढ़ेंगे। अभी उस पर नहीं ध्यान देना है, आप ये जो बता रहे हैं सुनिए। तो चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, एक आपको पता है कि एक लाइन से हमने स्टार्ट करते हैं, एक शुभ लाइन। तो चलिए सुनिएगा कि तेरे प्यार भी, कि तेरा प्यार भी इन्फेक्शन की तरह फैल गया। तेरा प्यार भी इन्फेक्शन की तरह फैल गया, दिल में बिना पासपोर्ट के घुस गया। दिल में बिना वीजा पासपोर्ट के घुस गया। पहले हल्की सी एंट्री करके इनोसेंट बनाया। पहले हल्की सी एंट्री करके इनोसेंट बनाया, फिर मल्टीप्लाई करके पूरे दिल पे राज किया। तो क्या था लाइन, तेरा प्यार भी इन्फेक्शन की तरह फैल गया, दिल में बिना वीजा पासपोर्ट के घुस गया। पहले हल्की सी एंट्री करके इनोसेंट बनाया, फिर मल्टीप्लाई करके पूरे दिल पे राज किया। तो चलिए इस लाइन के साथ अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग का आज टॉपिक है क्या है कि इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या है, तो हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम लोग को इसका नॉलेज पहले होना चाहिए। इन्फेक्शन में बीमारी तो हम लोग ठीक करते हैं, हॉस्पिटल में और करते हैं। इस इन्फेक्शन पड़ने से हम बीमारी किसी को ठीक कर रहे हैं, उसको तो कर दिए ठीक, आप खुद को ले लिए। तो इससे कैसे बचेंगे हम, किस तरह से अगर हो गया तो किस तरह से हम उसका प्रिवेंटेशन ट्रीटमेंट करेंगे, इस बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आम आदमी के लिए भी यह बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इन्फेक्शन से हमको हर जगह, कहीं भी आप जाते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, सोते हैं, खाते पीते हैं, हर जगह बहुत करोड़ों मिलियनों में आपके एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया वायरस है, मौजूद है। लेकिन सभी बैक्टीरिया वायरस हमारे लिए खतरा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा है जो बहुत डेंजरस है। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है, हम लोग आज पढ़ेंगे इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या है, तो इन्फेक्शन इज द invasion and multiplication of pathogenic. Infection is the invasion and multiplication of pathogenic यानी कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वायरस सच है जैसे बैक्टीरिया वायरस, फंगी और पैरासाइट्स इन द बॉडी, हमारे बॉडी टिश्यू में, विच में कॉज लोकल और सिस्टमेटिक डिजीजेज बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक टिश्यू डैमेज और इम्यून रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया, कभी आप लोग मूवी देखे होंगे, मूवी उसमें जब युद्ध होता है, वो तो साउथ सिनेमा ये सब थोड़ा अलग हुआ, लेकिन उसमें कभी कभी रामायण देखे होंगे, चाहे महाभारत देखेंगे, तो इसमें जो युद्ध होता है तो कैसा युद्ध होता है, एक बार में करोड़ों हजारों सैनिक एक बार में दौड़ता है। कैसे हमला करने के लिए, राजा पे हमला करने के लिए कैसे दौड़ता है, एक लाइन में, एक कतार में पूरा एकदम लगा रहता है। तो उसी तरह क्या करता है, जब हमारे शरीर में बैक्टीरिया वायरस एंट्री करता है तो एंट्री करता है, उसी तरह हमारे बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में एंट्री करता है, एक साथ कई करोड़ एक बार एंट्री करता है। और एंट्री करने के बाद जो भी 1 लाख 2 लाख एंट्री किया, उसके बाद क्या होता है, वो अपना जनसंख्या बढ़ाता है, मल्टीप्लीकेशन करता है। बैक्टीरिया वायरस फिर हमारे सेल में जाके वो क्या करता है, वो मल्टीप्लीकेशन करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 10, 10 से 12, मतलब उसका ग्रोथ होता है, कभी रुकता नहीं है। जब एंट्री कर गया तो सेल या बॉडी या ऑर्गन में, तो उसका क्या होता है, संख्या बढ़ते, जैसे 1 घुसा, 1 एंट्री किया, उससे 2 बना, 2 से फिर कितना बनेगा, 2 तो 4 बनेगा, 4 से फिर कितना होगा, सबका 4 4 होगा, 4 4 होगा, ऐसा ही करके
बढ़ते बहुत संख्या में उत्पन्न कर लेता है, हमारे शरीर में उसका जनसंख्या बढ़ जाता है। जैसे आप लोग को एक एग्जांपल बता दें कि कहीं पार्टी होता है, कहीं मान के चले आप कॉलेज लाइफ में जी रहे हैं, तो कॉलेज लाइफ में क्या होता है कि आप लोग कभी किसी का बर्थडे होगा तो क्या करते हैं, वो पार्टी रखते हैं। पार्टी रखते हैं तो अपने दोस्त सभी दोस्त को इनवाइट करते हैं। इनवाइट करते हैं तो इनवाइट करने के बाद क्या होता है कि जब आपका जैसे बर्थडे है, आप हमको इनवाइट किए, तो हमको इनवाइट किए तो हम मेरा जो दोस्त है हम उसको कहेंगे कि ठीक है मेरे साथ तुम भी चलो। आप हमको बोले, हम उसको भी बोले, उससे आपको कोई लेना देना, लेकिन हम उसको बोले मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, तो हम उसको बोले और फिर वो अपना दोस्त को कहेगा, वो अपना दोस्त को करेगा। यानी कि मतलब एक ऐसे करके बहुत सारे एक बार में पहुंच जाइएगा। अगर बर्थडे में तो क्या होता है, वहां पे जब एक साथ आप एक जगह पहुंच जाइएगा तो वहां पे क्या होता है, कुछ हंगामा तो होगा ही। वहां आप कहिएगा कि जाइएगा तो कहेगा कि गाना बजाओ, डांस करेंगे, और वहां का जो अगल बगल का आदमी रहेगा वो क्या कहेगा, नहीं गाना नहीं बजेगा, यहाँ पे रात हो गया, आप लोग पार्टी करके सो जाइए। आप लोग कहिएगा कि नहीं हम गाना बजाएंगे, डांस करेंगे, तो वहां पे क्या हो गया, आप दोनों में मतभेद होगा, वहां पे क्या होगा, युद्ध होगा। युद्ध होने के बाद क्या होगा, आप उसको मारिएगा, वो उसको मारेगा, यानी कि फाइटिंग होगा वहां पे। तो बहुत सारे सामान टूट फूट जाता है वहां पे। जब ये फाइटिंग होता है तो वहां पे सामान का विखंडन होता है, टूटता फूटता है। तो ऐसा ही क्या करता है, बैक्टीरिया एक साथ एंट्री करने के बाद क्या करता है, वो हमारे बॉडी, हमारे टिश्यू, हमारे ऑर्गन पे अपना अधिकार जमा लेता है। अधिकार जमाने के बाद क्या करता है, उससे इफेक्ट आता है, डैमेज करता है। वो अपना टॉक्सिक पदार्थ, जो बैक्टीरिया अपना टॉक्सिक पदार्थ निकालता है, निकालने के बाद क्या करता है, हमारे बॉडी के टिश्यू को डैमेज करता है। या तो कहीं पे लोकल, यानी कि कहीं पे लोकल एरिया पे इफेक्ट करे, या तो पूरा बॉडी, होल बॉडी में सिस्टमेटिक डिजीजेज करे, या फिर कोई टिश्यू को डैमेज करे। ये बैक्टीरिया का यही इन्फेक्शन कहलाता है कि कोई बैक्टीरिया या वायरस या फंगी हमारे बॉडी में एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद वो क्या करता है, अपना जनसंख्या को बढ़ाता है। बढ़ाने के बाद क्या होता है, वो किसी बॉडी, किसी ऑर्गन या किसी वो अपना टॉक्सिक पदार्थ निकालता है, प्रोड्यूस करता है। उससे क्या होता है, हमारे बॉडी, ऑर्गन को, टिश्यू को वो डैमेज कर देता है। तो यही इन्फेक्शन कहलाता है। इन्फेक्शन का चेन, अब हम लोग इस चेन पे चलेंगे। चेन है, यही हम आपको बताने वाले थे। तो इन्फेक्शन का चेन मतलब चेन क्या होता है, चेन डिस्क्राइब हाउ टू इन्फेक्शन प्रोसेस, मतलब इन्फेक्शन का प्रोसेस किस तरह से होता है, कैसे हमारे बॉडी में बैक्टीरिया का एंट्री होता है, फिर एंट्री होने के बाद वो क्या करता है हमारे बॉडी के साथ, और कैसे उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, इट इज सीरीज ऑफ इवेंट और लिंक इन्वॉल्विंग एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। तो पहला है इन्फेक्टियस एजेंट। सबसे पहले इन्फेक्शन होने के लिए हमको क्या जरूरी है, सबसे पहले इन्फेक्शन होने के लिए किसका जरूरी है, तो जब तक हमारे पास इन्फेक्टियस एजेंट नहीं रहेगा तब तक इन्फेक्शन होगा कहां से। तो वही हम लोग पढ़ेंगे, इन्फेक्टियस एजेंट। इन्फेक्टियस एजेंट कौन सा हो सकता है, जैसे देखिए पैथोजेनिक एजेंट, यानी कि एजेंट है, क्या है ये एजेंट, कौन सा एजेंट है, पहला में बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट और फंगी, ये सब क्या है, हमारा एजेंट हो गया, इन्फेक्शियस एजेंट है। ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यह इन्फेक्शियस एजेंट है, इसी के द्वारा हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल निभाता है कौन, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबसे बड़ा रोल निभाता है, यह स्प्रेडिंग करता है। सभी बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया क्या होता है हमारे बॉडी में नेचुरली रूप से अंदर में रहता है, और अंदर में रह के हमको कुछ बेनिफिट भी देता है। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे अंदर में बेनिफिट भी देता है, और कुछ जो बाहरी बैक्टीरिया सब होता है वो सब हमारे सेल को, हमारे ऑर्गन को डैमेज करता है। बहुत सारे, सभी बैक्टीरिया गलत नहीं होता है। तो ये क्या है कि ये हमारा पहला फर्स्ट एजेंट है, ये सब एजेंट है, इसको पहचान लीजिए आप, कौन सब है ये, बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट है और फंगी, ये सब क्या है, बैक्टीरियल एजेंट है, जो यही सब हमको क्या करता है, इन्फेक्शन को कॉज करता है। कौन, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, ये सब क्या करता है, हमको कॉज करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेयर, उसके बाद ये एजेंट हो गया, उसके बाद क्या है दूसरा,
रिजर्वर। रिजर्वर ये जो इन्फेक्शियस चेन होता है 6 स्टेप में कंप्लीट होता है, 6 स्टेप। पहला स्टेप क्या है, एजेंट है, दूसरा क्या है, रिजर्वर है, तीसरा क्या आ गया, पोर्टल ऑफ एग्जिट, पोर्टल ऑफ एग्जिट, उसके बाद है और पोर्टल ऑफ एग्जिट, उसके बाद क्या, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसके बाद क्या, पोर्टल ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एंट्री, उसके बाद है सस्पेक्टेबल होस्ट, सस्पेक्टेबल होस्ट है। इस 6 प्रोसेस के द्वारा हमारा इन्फेक्शन का इन्फेक्शन चेन है, ये 6 स्टेप में हमारा इन्फेक्शन चेन कंप्लीट होता है। तो पहला स्टेप हम लोग क्या पढ़ा, इन्फेक्शियस एजेंट। ये क्या है, हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्शन को कॉज करता है। इसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहता है, बैक्टीरिया का होता है। इन्फेक्शन सभी से होता है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और फंगी सभी से होता है। मेजर रोल इन स्प्रेडिंग इन्फेक्शन, इस इन्फेक्शन को स्प्रेड करने में, मतलब फैलाने में बैक्टीरिया का रोल अधिक रहता है। सम आर पार्ट ऑफ नेचुरल फ्लोरा, कुछ जो है प्राकृतिक रूप से हमारे बॉडी में प्राप्त रहता है, बट बिकेम पैथोजेनिक। तो कुछ सभी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में गलत नहीं होते, जो हमारे बॉडी में नेचुरली रूप से प्राप्त करते हैं, उसका कुछ बहुत सारे हमारे बॉडी में बेनिफिट भी है। तो इसका बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शियस एजेंट है, इसका क्या है, इसको कुछ प्रॉपर्टीज होता है, इसका कुछ गुण होता है। तो प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टी इसके अंदर वायरुलेंस होना चाहिए, मतलब जो बैक्टीरिया वायरस है इसके अंदर वायरुलेंस, मतलब इसके पास एबिलिटी होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। जब भी बैक्टीरिया वायरस हमारे सेल में या बॉडी में एंट्री करता है, उसके पास एक एबिलिटी होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, यह उसका गुण है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का गुण है कि वायरुलेंस होना चाहिए। वायरुलेंस मतलब हो गया कि उस बैक्टीरिया वायरस के पास एक एबिलिटी होना चाहिए कि वो हमारे सेल में जाके मल्टीप्लिकेशन कर सके और ग्रोथ करते। ये क्या है, गुण है उसका। तो यह गुण है कौन सा, वायरुलेंस एक प्रॉपर्टीज है, गुण है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरिया, वायरस और फंगी का। और उसका 3 गुण है, तो एक वायरुलेंस बता दे, जो एबिलिटी होना चाहिए उसके पास मल्टीप्लाई करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए, और दूसरा है इनवेसिवनेस है। यह एबिलिटी भी, ये भी एबिलिटी होना चाहिए बैक्टीरिया, वायरस और फंगी के पास, जो एंटर करता है टिश्यू में। टिश्यू में अगर इंटर, आप मान के लिए टिश्यू हमारा क्या है, ऊपर से स्किन के लेयर से ढका हुआ है, तो क्या होता है कि उसके पास अगर एबिलिटी रहेगा तब तो वह स्किन के अंदर से जाके टिश्यू में जाएगा, तो यह एबिलिटी उसके पास बैक्टीरिया, वायरस और फंगी के पास होना चाहिए। कौन सा, पहला वायरुलेंस, वायरुलेंस मतलब उसके पास एबिलिटी होना चाहिए कि वो हमारे सेल में जाके या बॉडी में जाके वो ग्रोथ कर सके और मल्टीप्लिकेशन कर सके। और दूसरा है इन्वेसिवनेस, मतलब उसके पास यह एबिलिटी भी होना चाहिए कि वह टिश्यू के अंदर जा सके, इंटर कर सकते। उसके बाद है पैथोजेनिसिटी, यानी कि उसके पास एक ये भी एबिलिटी होना चाहिए कि वो कॉज कर सकते, मतलब वो जो बैक्टीरिया, वायरस जा रहा है वो हमारे बॉडी में कॉज कर सके, वो अपना प्रभाव दिखा सके, उसके पास ये भी एबिलिटी होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा चेन क्या है, रिजर्वर्स। रिजर्वर्स मतलब क्या होता है कि जहां पे बैक्टीरिया लिव करता है, रहता है और रिप्रोड्यूस करता है, वो अपना जनसंख्या बढ़ाता है। जैसे आपके किसी के बॉडी में क्या है, वो बैक्टीरिया रह रहा है, वो अपना रिप्रोड्यूस कर रहा है, अपना जनसंख्या को बढ़ा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, रिजर्वर्स कहलाता है, रिजर्वर्स। तो रिजर्वर्स पे कौन कौन आ सकता है, जैसे बताए कि देखिए इसको पहचान लिया आप, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, ये तीनों को पहचान लीजिए, इसको पहचान के रखिए, कभी भी काम आएगा, आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो देखिए हम लोग कहाँ चलेंगे अब, दूसरा चेन क्या है हमारा, रिजर्वर्स। रिजर्वर्स मतलब बताया कि रेयर जर्म्स लिव, जहां पे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी रह रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्वर कहते हैं। तो रिजर्वर में कौन सा आ सकता है, जैसे देखिए ये मानव है, ह्यूमन है, आदमी है, ये क्या है, एनिमल है, जानवर है, ये क्या है हमारा, सॉइल है, मिट्टी उट्टी है, ये क्या है हमारा, खाना है, फूड है, ये क्या है हमारा, वाटर है। तो देखिए रिजर्वर कौन कौन हो सकता है, पीपल हो सकता है, किसी रिजर्वर में ह्यूमन भी आ सकता है, किसी व्यक्ति के बॉडी में रहता है, तभी तो वो
छींकने से उसको चाहे छींकने से, किसी वजह से टच करने से उसके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन क्या है? इन्फेक्शन यही है कि वो ये रुकता नहीं है, कभी रुकेगा नहीं। यह 1 से 2, 2 से 2, ये इसका लिमिटेड कहानी है, ये अनलिमिटेड है, ये कई करोड़ आदमी को फैला सकता है। जैसे आप लोग देखे थे कोरोना वायरस, कोविड-19 में जो कोरोना वायरस देखे थे वो क्या था? चाइना से आके इंडिया, यूएसए, पूरा वर्ल्ड को हिला दिया। वो मतलब लिमिटेड नहीं है कि एक व्यक्ति में से जाने में दूसरा व्यक्ति में खत्म हो जाएगा, नहीं, वो जितना भी जाता है उतना ग्रोथ करते रहेगा। एक व्यक्ति में कई करोड़ वो मल्टीप्लीकेशन कर देता है, जब तक वो ठीक नहीं होता पूरा बॉडी को वो अपने कब्जा में कर लेता है। तो इन्फेक्शन बहुत खतरनाक चीज है, इस पे बहुत गहराई से ट्रीटमेंट होना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना इसका खत्म कर देना चाहिए। तो जब भी आप लोग को लगे कि सिम्टम्स आ रही है तो जल्द से जल्द कंसल्ट कर लीजिएगा, नहीं तो यह बहुत खतरनाक बीमारी जैसे कि कोरोना वायरस। इसके लिए प्रिवेंटेशन बहुत ही बेहतरीन उपाय है। इन्फेक्शन से बचने के लिए प्रिवेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोविड-19 में 2 गज दूरी, मास्क है जरूर, ये रोल था ना, तो इसी तरह इन्फेक्शन प्रिवेंटेशन से बहुत अच्छी तरह से बचा जा सकता है। तो हम लोग क्या देख रहे थे? रिजर्वर देख रहे हैं कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ रह सकता है। तो पहला तो ह्यूमन मतलब पीपल, किसी व्यक्ति के शरीर में हो सकता है, जैसे ये देख रहे हैं, ये इसके शरीर में हो सकता है, लोग, पीपल। इसके बाद क्या है? एनिमल मतलब क्या? जानवर। किसी जानवर के शरीर से भी किसी जानवर के शरीर पर भी बैक्टीरिया वायरस रह सकता है। उसके बाद हम लोग देखें फूड मतलब भोजन से भी, हम लोग भोजन में भी बैक्टीरिया वायरस का रहता है। उसके बाद देखिए सॉइल, मिट्टी जो रहता है ना धरती अर्थ पे, उस पे भी रहता है। और वाटर, जो हम लोग पानी पीते हैं, तो इसीलिए आप लोग को कहीं भी जाइए तो पानी और खाना सबसे पहला है कि स्वच्छ होना चाहिए, कुछ भी खा नहीं ले जाइए। इसीलिए आप लोग जब अपने रूम में खाना बनाते हैं तो लिमिटेड खाना बनाइए, कि मतलब अगर टाइम नहीं है तो ठीक है, सुबह में बनाए तो वो दोपहर में खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आज बनाए तो कल खाए, कल बनाए तो परसों, ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोग को। तो लिमिटेड खाना बनाइए और एक बार में खत्म कर दीजिए। तो पानी और खाना पे बहुत बेहतरीन ध्यान देना है आप लोग को, इससे बहुत बड़ा। तो कहाँ कहाँ रह सकता है बताया आपको? ह्यूमन, एनिमल, फूड, सॉइल, वाटर, ये सब नॉर्मल है जो हम लोग देखते हैं, यूज करते हैं अधिकतर। इस सब से भी बहुत इन्फेक्टेड होता है, इन्फेक्शन होता है। तो हम लोग देखें तो क्या देखें हम लोग? रिजर्वर्स हैबिटेट वेयर एन इन्फेक्शियस एजेंट लिव्स, जहां पे रहता है और प्रोड्यूस करता है, अपना जनसंख्या को बढ़ाता है, उसको कहते हैं रिजर्वर्स। या ह्यूमन, एनिमल, वाटर, सॉइल और कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट से भी, तो कोई भी सामान पे भी हो सकता है। जैसे आप कहीं भी अनवांटेड एरिया पे जाते हैं तो कुछ भी छू देते हैं, तो वहां पे भी हो सकता है, आप लोग को कॉज कर सकता है। उसके बाद तीसरा क्या है? पोर्टल ऑफ एग्जिट। तीसरा क्या है? पोर्टल ऑफ एग्जिट मतलब पाथवे बाय विच, जिसमें पैथोजन लिव रहता है, रिजर्वर टू द इंसेक्ट एंड अदर होस्ट। यह एक रास्ता है, पोर्टल ऑफ एग्जिट मतलब किसके द्वारा वो हमारे बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में जा सकता है, किसके द्वारा? तो हम लोग देखते हैं किसके द्वारा, कौन कौन रास्ता है जिसके द्वारा इन्फेक्शन निकल के हम एनवायरमेंट में फैल सकता है। तो पहला हम लोग देखते हैं ड्रॉपलेट्स मतलब जो कहीं आप लोग जाते हैं तो फेंक देते हैं, तो ये नहीं करना है। स्नेजिंग मतलब छींकने से इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया सब बाहर आ सकता है, आपके बॉडी से बाहर आ सकता है। थूकने से आ सकता है। कफ फेंकने से भी इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया का आ जाता है। और वोमिटिंग करने से भी बैक्टीरिया हमारे शरीर से बाहर आता है। और स्टूल, जो आप लोग कहीं भी नहीं करना चाहिए, इसका प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, जो कि हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। और एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन, तो एक्सक्रीशन और सिक्रीशन से भी बैक्टीरिया जो है बाहर आ सकता है। तो एक्सक्रीशन से, जैसे कोई एक्सक्रीशन मतलब हो गया कि जो भी वेस्ट पदार्थ हम लोग बॉडी से बाहर निकालते हैं। एक्सक्रीशन मतलब हो गया जो भी वेस्ट पदार्थ हम लोग बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। जैसे यूरिन, स्टूल और ये सब क्या आ गया? ड्रॉपलेट, स्नेजिंग, स्वेटिंग पसीना से भी बैक्टीरिया बाहर आता है। उसके बाद सिक्रीशन मतलब हो गया कि जैसे कोई ग्लैंड से जो निकलता है,
कोई ग्लैंड से जैसे फ्लूइड कोई निकलता है, जैसे मतलब सलेवरी ग्लैंड से सलीवा निकलता है, उससे भी इंफेक्शन बैक्टीरिया वायरस बाहर आ सकता है। उसके बाद सीमेन से भी मिल्क जो होता है, ब्रेस्ट मिल्क, उससे भी इन्फेक्शन बाहर आता है। तो ये सब क्या है, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मतलब यह एक हाउ टू जर्म गेट आउट, मतलब जर्म जो बैक्टीरिया वायरस है वो बाहर कैसे आता है, किस किस तरीका से, किस किस रास्ते से बाहर आता है। तो अभी हम लोग अभी बाहर में है, अभी किसी के एंट्री नहीं की है। क्या किए हम लोग, पहला देखे कि कौन कौन सा एजेंट है, मतलब कौन कौन जो इन्फेक्शन को कॉज करता है। तो हम लोग देखे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और फंगी, ये सब क्या करता है, कॉज करता है। और कहाँ कहाँ यह रहता है, तो यह कहाँ कहाँ रहता है वो देखे हम लोग। रिजर्वर में, उसको कहते हैं रिजर्व, कहाँ कहाँ रहता है उसको कहते हैं रिजर्वर। रिजर्वर में देखिए कि ह्यूमन में हो सकता है, पीपल, लोग में हो सकता है, एनिमल में हो सकता है, फूड में हो सकता है, सॉइल में हो सकता है और वाटर में हो सकता है। और उसके बाद हम लोग देखें कि जब जब यह इसमें हो सकता है, पीपल में हो सकता है, एनिमल में हो सकता है, फूड में हो सकता है, वाटर में हो सकता है, तो फिर वो बाहर कैसे आएगा। बाहर आने के, जब ये बाहर आएगा तभी तो वो फैलेगा इन्फेक्शन, जब बाहर आएगा तभी तो फैलेगा, नहीं आएगा तो इन्फेक्शन उसका नाम ही नहीं रहता। जब वह बॉडी में ही रहता, एक ही आदमी को कॉज कहता, तो उसका इन्फेक्शन नाम ही नहीं रहता, संक्रमण। इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण। तो इसीलिए वो कैसे बाहर आता है, तो हम लोग देखे क्यों, हम लोग थूकने और ऐसे छींकने से और कफ से, हम लोग कफ जो फेंकते हैं, वेस्ट हो गया, एक्सक्रीशन में आ जाते हैं, वो सब एक्सक्रीशन प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी का, इससे आता है। वोमिटिंग करने से आता है, स्टूल से आता है, यूरिन से होता है और एक्सक्रीशन सिक्रेशन होता है। आप एनिमल्स को कहिएगा तो एनिमल में कैसे आता है, तो एनिमल से कैसे आता है, एनिमल को आप लोग पालते हैं, उसको छूते हैं, उससे भी फैलेगा। फूड जो हम लोग खाते हैं उससे हो सकता है। सॉइल, जहाँ पे मिट्टी पे हम लोग रहते हैं, तो वहां पे छूने वूने से तो रहता है। इसीलिए आप लोग कहीं भी जहां भी रहिए वहां का एरिया साफ सुथरा होना चाहिए। आप लोग को इन्फेक्शन से बचने के लिए आप लोग का एरिया साफ सुथरा पूरी होना चाहिए। उसके बाद क्या है, हम लोग चलेंगे, अभी कहाँ है, हाउ टू जर्म गेट आउट। अभी हम लोग क्या किया है, जर्म को आउट कर दिए हैं, लेकिन कहाँ जाना है उसको अभी पता नहीं है। अभी हम लोग क्या किए, उसको आउट किए हैं, बाहर किए हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब हम लोग पढ़ेंगे कि वह कैसे, मतलब उसका किस किस तरीका से वो ट्रांसफर हो सकता है, इन्फेक्शन जो किस किस तरीका से ट्रांसफर हो सकता है, हम लोग वो पढ़ेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो दिस मेथड ऑफ बाय विच, जिसमें पैथोजन ट्रेवल फ्रॉम रिवर्जर टू द सस्केप्टेबल होस्ट। सस्केप्टेबल होस्ट मतलब हो गया कि जिस इन्फेक्शन कब कॉज करता है, इन्फेक्शन तो हमारे बॉडी में डेली करोड़ों लाखों बैक्टीरिया जो है हमारे बॉडी में एंट्री करता है, मरता है, डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन जब वह किसी व्यक्ति को संक्रमण करता है वो बैक्टीरिया, इसका मतलब क्या है कि उसका इम्यूनिटी पावर कमजोर है। इम्यूनिटी जिस व्यक्ति को कमजोर है वो कहीं भी जाएगा तो उसको इन्फेक्टेड करता है। इसीलिए जब छोटे बच्चे रहते हैं उनको ये नहीं, पूरा सेफ्टी नहीं देना है, उसको थोड़ा इन्वायरमेंट में घुमाना है, उसको थोड़ा नीचे चलाना है, रखना है। ऐसा नहीं कि उसको पैक करके रखे, तो वही क्या होता है, बाद में जाके थोड़ा सा घर से बाहर गया, उसको इन्फेक्टेड कोई गंभीर बीमारी हो जाता है। इसलिए जब बच्चा को, पहले का बच्चा सब बहुत स्ट्रांग क्यों होता था, क्योंकि उसको छोड़ दिया जाता था। पहले के लोग बहुत डिफिकल्ट समय में गुजरते थे, उस समय इतना ये नहीं था, तो वो सब क्या करते थे कि जब बच्चा रहते तो उसको छोड़ देते था। तो वो सब मतलब उस इन्वायरमेंट में उसका रह के बॉडी, जो बच्चा है वो उस इन्वायरमेंट में रह के उसका बॉडी बच्चे का क्या होता था, स्ट्रांग होता था, उस बैक्टीरिया से लड़ता था और उसका इम्यूनिटी पावर मजबूत होता था। उस बैक्टीरिया, जब भी देखिए कोई भी एक बार आपको इन्फेक्शन कब होगा, जब तक वो आपका बॉडी में पहली बार कोई बैक्टीरिया गया है, पहली बार एंट्री करता है, तो वो बैक्टीरिया आपके बॉडी में थोड़ी बहुत कॉज करता है। लेकिन जब वो एक ही बैक्टीरिया बार बार एंट्री करेगा तो उसके प्रति हमारा बॉडी जो है इम्यूनिटी बना लेता है। तो जब भी वो फिर दोबारा वो बैक्टीरिया एंट्री करेगा तो हमारा इम्यूनिटी बनाए रहेगा, इम्यूनिटी उसके प्रति बना लेगा। अब जब भी एंट्री करेगा वो बैक्टीरिया, हमारा बॉडी हमारा इम्यूनिटी से लड़के उसको खत्म कर देगा। इसलिए आप लोगों को इन्वायरमेंट में थोड़ा रहना चाहिए, पूरा पैक नहीं रखना चाहिए बच्चे को। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे थे हम लोग, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो हम लोग देखते हैं कि ट्रांसमिशन कैसे, बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो द मेथड बाय विच पैथोजेंस ट्रेवल फ्रॉम रिजर्वर टू
सस्टेनेबल होस्ट, मतलब जिसको बताया कि एबिलिटी वीक पर्सन के पास कैसे जाता है। तो यह दो टाइप से जाता है, दो टाइप, एक तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है, देख रहे हैं ये दो दोस्त है, दोस्त बिना हाथ धोए, बिना सोप से सैनिटाइजर किए हुए दोनों हाथ मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। तो इससे भी हो सकता है। और क्या होता है, एयर, हवा से, क्या कह रहा है, आप जैसे सांस लिए छोड़े, आपके अंदर अगर कोई इंफेक्शन है तो आप अगर वो क्या बैक्टीरिया हमारे एयर में, एनवायरमेंट में आ गया, अब हम उसको ले रहे हैं, उसको ब्रीदिंग किए एनवायरमेंट में, तो वो क्या हुआ, हमारे नाक के द्वारा चला जाता है। तो एयर से भी हो सकता है। और किसिंग, मतलब किस करने से भी होता है, तो किस करने से भी होता है। उसके बाद क्या, एयर से बता दिया। और कंटामिनेटेड फूड के द्वारा भी ये क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस जो हमारे इन्फेक्शन है वो फैलता है। कंटामिनेटेड वाटर और फूड, और टचिंग, छूने से फैलता है, किस करने से, सेक्सुअल कांटेक्ट से भी इन्फेक्शन होता है। और सेक्सुअल कांटेक्ट से तो बहुत बड़ा इन्फेक्शन होता है, उससे आपको बचना चाहिए, अनवांटेड व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि HIV बहुत गंभीर, बहुत ही डिफिकल्ट डिजीज है। HIV जिस व्यक्ति को होता है तो 2 साल, 1 साल 2 साल आपको पता नहीं चलेगा, आप नॉर्मल तरीका से रहिएगा, वर्क कीजिएगा, सब कुछ आपको लगने नहीं करेगा कि हम बीमार है, लेकिन अंदर से पूरा वीक कर देगा आपको, और बहुत गंभीर बीमारी है। HIV बहुत खतरनाक बीमारी है। तो उससे बचना, अनवांटेड व्यक्ति के साथ संपर्क में नहीं आ रहा, रिलेशनशिप में नहीं आना है। तो हम लोग क्या देख लिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन दो तरीका से होता था, एक तो डायरेक्टली जो कि छूने से होता था, पर्सन टू पर्सन छूने से, एक पर्सन दूसरे पर्सन को छू रहा है उससे हो रहा है, या वो किस कर रहा है, किस करने से भी होता है, और सेक्सुअल कांटेक्ट से भी होता है। ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है किसका, इन्फेक्शन का। उसके बाद एक है इनडायरेक्ट मतलब क्या हो गया कि आपके संपर्क में हम नहीं है, आपके संपर्क नहीं, आप क्या किए, एनवायरमेंट में अपना छोड़, आपके पास इन्फेक्शन है, आप सांस लिए और छोड़े। कोई भी व्यक्ति सांस लेता है, छोड़ता है, तभी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो वो क्या हुआ, हमारे इन्वायरमेंट में आ गया, एयर में आ गया। एयर में आने के बाद क्या हो गया, आप सांस लिए, आपके अंदर चला गया, अब वो जाके वो अपना जनसंख्या को बढ़ाएगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा, और वो आपके सेल पे, आपके ऑर्गेन पे वो राज अटैक करेगा, और वहां अपना टॉक्सिक प्रोड्यूस करेगा, टॉक्सिक अपना जहरीला पदार्थ को छोड़ के वहां के सेल ऑर्गेन को क्या करेगा, डैमेज कर देगा, खत्म कर देगा। तो यह इनडायरेक्ट हो रहा था। फिजिकल्स बॉर्न मतलब कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। अब आप कभी सब्जी खरीदने जाइए तो हमेशा देख के लीजिए, और आइए तो अच्छा से उसको धो दीजिए, गर्म पानी से पहले उसको साफ सुथरा करना है। इन इंस्ट्रूमेंट से भी होता है, छूने से, इंस्ट्रूमेंट छूने से भी होता है। कहीं गलत, कहीं अनवांटेड जो प्लेस पे जा रहे हैं तो वहां किसी चीज रखा है उसको छू रहे हैं, तो ये से होता है। उसके बाद वेजिकल बॉर्न मतलब कि इंसेक्ट से होता है, कीड़े मकोड़े से होता है, एनिमल को छूने से होता है। आपको बताया मॉस्किटो, मच्छर से आपको और भी बहुत बचना है, क्योंकि किसी पेशेंट, किसी को मान इन्फेक्शन है, ब्लड इन्फेक्शन है, वो क्या किया, मॉस्किटो उसके शरीर पे बैठा और उसके ब्लड को इंसर्ट किया, मतलब वो क्या करते हैं, ब्लड पीता है ना शरीर पे बैठ के, तो वो क्या करता है, वो पी लिया, अब आपके शरीर पे आके बैठ के आपको काटा, आपके ब्लड में चला गया वो इन्फेक्शन, आपको फिर पूरे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इससे बचना है, मच्छर से बचना है, फ्लाई से बचना है। तो हम लोग देखे, कौन सा देखे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कैसे ट्रांसमिशन हो रहा था। तो हम लोग यहाँ पे कैसे एग्जिट कर रहे थे, इन्फेक्शन को बाहर कर रहे थे, वो हम लोग यहाँ पे देखे। उसके बाद कैसे हम लोग किस मोड से, किस तरीका से हम लोग इन्फेक्शन को दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे थे, किसकी तरीका से, वो देखे इसमें। अब हम लोग चलते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री, मतलब अब तो छोड़ दिया, अब क्या किया, यहाँ पे छोड़ दिया। आप देख लिए हम लोग कि किस किस वजह से हम लोग में आ सकता है, वो हम लोग यहाँ पर देखे, किस वजह से इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आ सकता है। अब हम लोग करेंगे, एंट्री करेंगे कि कहां कहां से एंट्री होगा। तो अब हम देखते हैं क्या, पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, द रूट थ्रू विच पैथोजेंस एंटर द सेल होस्ट, मतलब वह कौन सा तरीका, कौन सा रूट है, कौन सा तरीका है जिसके द्वारा हम लोग में एंट्री हो रहा है, किसका, पैथोजेन का, नए होस्ट में। आपके पास है,
आप क्या किए, उसको यहाँ पे छोड़ दिए रास्ते में था, रास्ता में था। अब हम लोग जान गए कि किस किस वजह से, किस किस रास्ता से हम लोग में एंट्री कर सकता है। अब क्या करेगा, वो एंट्री करेगा। अब एंट्री करेगा तो आपके पास अगर नॉलेज रहेगा तो यहीं पे आप लोग यहीं पे उसको खत्म कर दीजिएगा। क्यों खत्म कर दीजिएगा, यहीं से आप लोग प्रिवेंटेशन करिएगा। क्यों करिएगा, क्योंकि हमको किसी दूसरे व्यक्ति के बिना हाथ धोए सैनिटाइजर किए हुए नहीं छूना है। किसी व्यक्ति अनवांटेड पर्सन को किस नहीं करना है, उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। एयर में जब भी जाना है, बाहर जाना है तो अपना सेफ्टी मास्क लगा के जाना है। तो और फूड जब भी हम लोग खाएंगे तो फ्रेश फूड खाएंगे और धो के खाएंगे और कहीं भी से नहीं खरीद लेंगे, तो यहीं से सेफ्टी कर लेंगे। तो आप लोग अगर, इसीलिए इन्फेक्शन बहुत जरूरी है पढ़ना, तो हम लोग यहीं पे अगर कर लेंगे तो आगे बढ़ने का कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हो गया, लेकिन हमको क्या पढ़ना है कि किसी पेशेंट को हो गया है तो उसको कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो फिर देखते हैं कि पोर्टल ऑफ एंट्री कैसे एंट्री करता है। तो जैसे आपको कहीं पे बॉडी पे कट गया है या कि घाव है, तो क्या हुआ, जो वो व्यक्ति आपके टच में, जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है आपके टच में आया, उसका बैक्टीरिया आपके कट वाला जगह पे लग गया या वो घाव पे लग गया। अब उसका बैक्टीरिया उस घाव या कट के द्वारा आपको पूरे बॉडी में फैलेगा और वो अपना जनसंख्या बढ़ाएगा। फिर आपको, एक तो आप ग्रसित थे, जो कटा हुआ था उससे परेशान थे, घाव था उससे परेशान थे, अब उसके कांटेक्ट में आने से आपको और दूसरा इन्फेक्शन हो गया और अगल बगल में इन्फेक्शन हो गया, तो इससे आपको बचना है। तो कट वाले स्किन से जा सकता है, घाव से एंट्री हो सकता है इनहेल करने पर, ड्रॉप है। अब कोई छीका, कोई थूक फेंक दिया, तो फेंकने से क्या होगा कि जो बैक्टीरिया था वो कहा इन्वायरमेंट में आ गया। अब आप लोग क्या किए, उसको इनहेल किए। देख रहे हैं यहाँ पे ये बौआ इनहेल कर रहा है, ये लड़का क्या कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट से जो एयर है ऑक्सीजन ले रहा है, ये सूंघ रहा है, तो इसको क्या हो रहा है, इन्फेक्टेड हो रहा है एयर से। अब ये देख रहे हैं क्या कर रहा है, अनवांटेड क्या था, कंटामिनेटेड वाटर और फूड, मतलब खाना खा रहा है, इससे भी इसको इंजरी हो सकता है। यहाँ पे देखिए कट करने से हो गया, यहाँ पे इसको घाव है, इससे इंजरी कर सकता है इन्फेक्शन। तो ये सब क्या हो रहा था, इस वजह से इंजरी कर रहा था, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन का एंट्री हो रहा था। तो हम लोग देखे कि किस किस रूट से हमारे बॉडी में इंफेक्शन एंट्री कर सकता था। तो बताइए, स्किन, यहाँ पे कहीं पे कटा हुआ है या घाव है तो इससे जा सकता है, या जल गया है उसके थ्रू जा सकता है। आप उसके बॉडी में टच हो गए तो वो क्या हुआ, आपके कट वाले एरिया पे लग गया या पे घाव वाले एरिया पे लग गया, तो उससे आप घाव और कट से तो परेशान थे ही, फिर उसके कांटेक्ट में आने से आपको एक और बीमारी हो गया, कौन सा, इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद रिस्पायरेटरी डिजीज हो सकता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बच्चा इनहेल कर रहा है, बउआ क्या कर रहा है, ये इनहेल कर रहा है, किसको इनहेल कर रहा है, एयर को इनहेल कर रहा है, जो कि छींकने से ड्रॉपलेट थूक फेंकने से उसमें इन्फेक्शन फैल गया था, वो ले रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, ये ईटिंग कर रहा है, खाना खा रहा है, मतलब कंटामिनेटेड फूड खा रहा है जिसमें बैक्टीरिया वायरस लगा हुआ है, वो खा रहा है, ये वाला फूड खा रहा है। और वाटर, पानी पी रहा है, तो इससे हो सकता है। उसके बाद लास्ट क्या है, सस्केप्टेबल होस्ट। सस्केप्टेबल होस्ट मतलब क्या हो गया कि, और इसमें और आ सकता है, इसमें आप पोर्टल एंट्री में लिख सकते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा भी आ सकता है। जैसे आपको पढ़ाए थे म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा ड्रग्स कैसे लेते हैं, तो कहाँ पढ़ाए थे, ईयर ड्रॉप्स जो ले रहे थे, तो ईयर कान से भी उसमें जो म्यूकस रहता है उससे भी आ सकता है, नोज से आ सकता है। उसके बाद जेनिटल ट्रैक्ट से आता है। जब आप किसी पेशेंट को कैथेटर लगाते तो जेनिटल एरिया में लगाया जाता है। तो क्या होता है कि अगर कैथेटर को स्ट्रैंड नहीं है, कहीं पे रखा हुआ था गलत जगह पे, उसको उठा के लगा दिए, उसको अपने ग्लव्स नहीं पहने, आपके पास इंफेक्शन था, वो कैथेटर के थ्रू उसके जेनिटल एरिया में चल जाता है, तो उससे भी इंफेक्शन मिलने को। और सेक्सुअल कांटेक्ट से तो बताया आपको आना है, इससे बचना है। सेक्सुअल कांटेक्ट आपको अनवांटेड पर्सन और गलत रिलेशनशिप में नहीं जाना है, तो एक बहुत गंभीर, जो कि HIV हो सकता है। HIV बहुत खतरनाक बीमारी है, तो उससे बहुत बचना है आपको। उसके बाद है सस्केप्टेबल होस्ट, मतलब अ पर्सन हु कैन नॉट रेजिस्ट इन्फेक्शन ड्यू टू लो इम्यूनिटी। अब छठा क्या है कि वो इसमें इन्फेक्शन कैसे होता है, सस्टेबल होस्ट में कैसे होता है कि कोई व्यक्ति का इम्यूनिटी ही बहुत ही कमजोर है,
बहुत कमजोर है तो क्या करता है वो, अ पर्सन हु कैन नॉट रेसिस्टेड इन्फेक्शन, उसका जो इम्यूनिटी है इन्फेक्शन के खिलाफ नहीं लड़ता, उसके पास कोई भी बैक्टीरिया वायरस जाएगा छोटा से छोटा उसको इन्फेक्शन कर सकता है, उसका इम्यूनिटी कमजोर है। इसलिए तो इसका क्या क्या हो सकता है, जैसे इसमें कोई एज पे डिपेंड करता है, ये किस किस को हो सकता है इम्यूनिटी कमजोर, जैसे कोई एज बच्चा है उसका इम्यूनिटी कमजोर है तो उसको जल्दी इन्फेक्शन होगा। उसके बाद कोई एल्डर बहुत ही बूढ़े हैं तो उसका क्या होता है, इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे जब आपका एज होगा तो कम होगा, इम्यूनिटी पावर कम होने से क्या होता है उसको इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। और पुअर न्यूट्रिशन, अगर वो अच्छी खाना नहीं खा रहा है और उसके पास न्यूट्रिशन की कमी है उसका बॉडी में, तो इससे भी क्या होता है इम्यूनिटी कमजोर होता है, और इम्यूनिटी कमजोर होने का मतलब क्या कि उनको इन्फेक्शन जल्दी होगा। उसके बाद है क्रॉनिक इलनेस, किसी को अगर बहुत दिनों से बीमार है, किसी कोई बहुत दिनों से उसके पास बीमारी है तो उससे भी इन्फेक्शन बढ़ जाता है। उसके बाद ह्यूमनी स्टेटस, ह्यूमनी स्टेटस क्या है कि वही बताया आपको कि ह्यूमनी स्टेटस मतलब आपका क्षमता जो है, वेरुलेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ जल जाए तो बोलिए। हाँ वैसे चांदा को दोया गलती बोले ना क्या कर ले आए निकाल ले चला निकाल लेने गया जल्द एक हजार एक तो जमा से मिले तो मोबाइल पर जाए। अच्छा चलो ना, अब तो एक निकल का तो फैक्टर अफेक्टिंग में हम लोग क्या देखें कि एज पे डिपेंड करता है इन्फेक्शन होना, कि अगर बच्चा है तो उसका इम्यूनिटी कमजोर रहेगा, उसको जल्दी इन्फेक्शन होगा, और एल्डर बूढ़े आदमी को जल्दी इन्फेक्शन होता है वो पढ़े। और पुअर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी होने से, न्यूट्रिशन आपके अच्छा अगर भोजन नहीं ले रहे आपके पास न्यूट्रिशन विटामिन की कमी है, इससे इम्यूनिटी कमजोर होता है। इम्यूनिटी कमजोर होने से क्या होता है कि आपके पास इम्यूनिटी कमजोर होगा, न्यूट्रिशन कम होता है तो आपके बॉडी का इम्यूनिटी कमजोर होगा, उससे इन्फेक्शन आपको जल्दी होगा। और डिक्रीज ऑफ रेसिस्टेंट टू अ पैथोजेन, मतलब इम्यूनिटी कमजोर होने से कि आपका पैथोजेन जल्दी अटैक करेगा आपके ऊपर, तो ये सब है। और वायलेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो वायलेंस बताए थे कि यह एबिलिटी था किसका, पैथोजेन का, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यह एबिलिटी है, क्षमता है कि वह आपके बॉडी पे मल्टीप्लिकेशन करता है। तो वही है कि वायलेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एबिलिटी, अगर आपके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में एंट्री किया है उसका अगर वायलेंस स्ट्रॉन्ग है, उसके पास ये एबिलिटी है कि वह बहुत अधिक संख्या में वो मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, तो इससे बहुत बड़ा इसे ये भी क्या कॉज है, सब स्टेबल होस्ट का। तो हम लोग ये चैन को समझ गए, चैन को हम लोग समझ गए, कैसे समझे, पैथोजेनिक एजेंट, पैथोजेनिक एजेंट में हम लोग क्या समझे कि बैक्टीरिया वायरस और इसके द्वारा इन्फेक्शन होता है। उसके बाद हम लोग समझे रिजर्वर, मतलब बैक्टीरिया वायरस कहाँ कहाँ रह सकता है, कहाँ कहाँ रह रहा है, रिजर्व वेयर जर्म लिव, मतलब कहाँ कहाँ जो बैक्टीरिया वायरस माइक्रोऑर्गेनिज्म रहता है। तो बताया आपको कि ह्यूमन में रहता है, एनिमल में रहता है, फूड में, सॉइल में और वाटर में रह सकता है। उसके बाद हम लोग समझे कि हाउ जर्म गेट आउट, मतलब जर्म कैसे बाहर आता है, किसी बॉडी में बाहर आएगा तभी तो फैलेगा, तो कैसे आता है, तो बताया आपको कि थूकने से फैलता है, स्नेजिंग से फैलता है, छिकने से फैलता है, कफिंग से फैलता है, वोमिटिंग से, स्टूल से, एक्सक्रीशन और सिक्रीशन से भी फैलता है। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है इन्फेक्शन, तो किसी को छूने से, किसी को किस करने से, एयर से फैलता है और कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है। उसके बाद हम लोग देखे पोर्टल ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एंट्री में हम लोग देखे कि किस तरह जब वह छोड़ दिया तो कैसे हम लोग बॉडी में एंट्री करता है, एंट्री जैसे किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है वो छोड़ दिया, अब वह कैसे एंट्री करेगा, तो हम लोग बताए कि उसके अगर जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है वो तो छोड़ दिया, क्या किया, जो अनइन्फेक्टेड व्यक्ति है जिसके पास मतलब कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है वो अगर वो हमारे साथ है और हमारे पास क्या है, कहीं पे कटा होता है, घाव है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आ गए तो उसका बैक्टीरिया क्या हुआ गया, हमारे कट वाला एरिया पे लग गया या घाव वाला एरिया पे लग गया, तो उससे क्या होता है, उससे भी इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है।
तो ये हो गया इनहेल ऑफ ड्रॉप। आपको बताया कि कोई छींकता है, थूक फेंक देता है, उसको इनहेल करने से होता है, जैसे ये बच्चा कर रहा था, और ईटिंग कंटामिनेटेड फूड खाने से होता है, और सस्टेबल लेवल होस्ट मतलब एज पे डिपेंड करता है और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। अगर ह्यूमिडिटी आपका अच्छा है तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन बहुत कम होगा। और एज बताया कि एज में जो बच्चे इन्फेंट है, जो जन्मजात बच्चे है, उसको जल्दी अटैक करता है इन्फेक्शन, और बहुत बूढ़े है उसको इन्फेक्टेड करता है। तो हम लोग ये देख लिए। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। चेन आप लोग समझ गए होंगे, आशा है। अब हम लोग देखते हैं स्टेज ऑफ द इन्फेक्टियस प्रोसेस। स्टेज देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इन्फेक्शन का। अरे यार क्या, एक मिनट रुक जाइए। तो हम लोग देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक, स्टेज ऑफ द इन्फेक्टियस प्रोसेस। स्टेजेस ऑफ इन्फेक्टियस स्टेज। स्टेज ऑफ इन्फेक्शियस स्टेज मतलब इन्फेक्शन जो प्रोसेस हो रहा है इन्फेक्शन को, वह किस किस प्रोसेस से गुजरता है। अब डायरेक्ट तो हमको पूरा डायरेक्ट कोई भी इन्फेक्शन डायरेक्ट हमारे बॉडी में को इन्फेक्ट जल्दी नहीं करता है, मतलब उसका सिम्टम जल्दी देखने को हमको नहीं मिलता है। तो किस किस स्टेज में, अब हमको जब इन्फेक्शन पूरा तरह से फैल जाएगा तब अगर हम लोग उस पर एक्शन लेते हैं तो बहुत दिक्कत होता है। इसलिए तो आप लोग कहते हैं कि आप लोग पढ़िएगा तब तो आपके पास एक ऐसा नॉलेज होगा कि दूसरे व्यक्ति से आप अलग दिखिएगा। तो आप लोग ये पढ़ने से क्या पता चलेगा कि आपको पहले इन्फेक्शन का पहले पता, जब आप इन्फेक्ट होगा तभी पता चल जाएगा आपको कि हमारे पास हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है। तो आप लोग जल्दी ट्रीटमेंट कीजिएगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा, नहीं तो इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल जाएगा। तो ये आप लोग के जरूरी है। तो हम लोग पहला देखते हैं, पहला कौन सा स्टेज होता है, इंक्यूबेशन पीरियड। पहला स्टेज क्या है हमारा, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड इसको हम लोग इनिशियल स्टेज भी कहते हैं, इसको इनिशियल स्टेज भी कहते हैं, या तो इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड आपको पता होगा कि जैसे आप लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे, बायोलॉजी में रिप्रोडक्टिव चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें जब प्रेगनेंसी टॉपिक पढ़ाया होगा तो आपको बताया गया होगा कि इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जैसे प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ, प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से 9 महीना तक जो बच्चा का डेवलपमेंट हो रहा है अंदर में यूट्रस में, मां के गर्भ में, तो इसको क्या कहा जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। तो यही वही बात यहाँ होता है, इन्फेक्शन जब हमारे बॉडी में एंट्री करता है, इन्फेक्शन जब हमारे बॉडी में एंट्री करता है और उसका सिम्टम जब तक हमको बॉडी में दिखने को मिलता है, जब पैथोजन क्या किया, एंट्री किया, पैथोजन एंट्री किया हमारे बॉडी में, पैथोजन हमारे बॉडी में क्या एंट्री किया, और जब तक ये क्या जब तक इसका सिम्टम
जब तक इसका सिम्टम्स हमको दिखने को मिलेगा तो इस बीच वाले पीरियड को क्या कहते हैं हम लोग, इंक्यूबेशन पीरियड। पैथोजन एंट्री किया, पैथोजन क्या किया, हमारे बॉडी में एंट्री किया। एंट्री करने के बाद जब तक उसका हमारा सिम्टम्स दिखने को मिलेगा हमारे बॉडी में, तब तक वो जो बीच का गैप है, आज हम लोग को एंट्री किया, इन्फेक्शन पैथोजन एंट्री किया हमारे बॉडी में, इसका इन्फेक्शन हमको दिखने को मिल रहा है 1 महीना 2 महीना या 1 वीक या 10 दिन या 5 दिन में हमको देखने को मिला है। तो उसके बीच जो आज और 5 दिन के बीच में जो गैप है, उसी गैप को हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। उसको क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। तो द टाइम बिटवीन एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू द बॉडी एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम, जब तक हमको सिम्टम दिखने को मिलेगा उस पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद इसका कैरेक्टर क्या क्या हम लोग को उस समय हम लोग को क्या क्या कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो पैथोजन इज मल्टीप्लाइंग इन द होस्ट। जब पैथोजन एंट्री करेगा, पैथोजन कैसे मल्टीप्लिकेशन करता है, जैसे कोई एक बैक्टीरिया गया, अब ये क्या करेगा, 2 बैक्टीरिया 2 को उत्पन्न करेगा। अब ये क्या किया, फिर ये 2 को देगा, फिर ये क्या करेगा, ये 2 को एंट्री कराएगा, फिर ये 2 को करेगा, ये क्या करेगा, फिर 2 को करेगा, फिर ये क्या करेगा, 2 को करेगा, फिर ये क्या होगा, 2 को करेगा, फिर ये क्या होगा, 2 को करेगा, फिर ये क्या होगा, 2 को करेगा, ये फिर 2 को, ये फिर 2 को, ये फिर 2 को, ये फिर 2 को, ये फिर 2 को। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है हमारे बॉडी में पैथोजन का। कैसे पैथोजन का, मान लेते हैं हमारे बॉडी में एक एंट्री किया, एक एंट्री करने के बाद उसको फिर मल्टीप्लिकेशन किया, 2 बना, फिर ये 2 क्या किया, 2 को किया, फिर ये 2 क्या किया, एक ब्रांच ऐसे चला गया। देखिए एक ब्रांच कहां तक जाएगा उसको कोई पता नहीं। इसीलिए अगर आपको पता चल गया एक है तो या एंटीबायोटिक, एक नॉर्मल एंटीबायोटिक से यहाँ पे ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ चला गया, इस पॉइंट पे चला, इस लेवल पे चला गया, तो अब बताइए आप कौन सा एंटीबायोटिक दीजिएगा कि वो बैक्टीरिया वहां पे इन्फेक्शन को खत्म करेगा। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जब बहुत गंभीर इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या करता है, बैक्टीरिया अपना रेसिस्टेंट पावर बना लेता है हमारे बॉडी में, उसका रेसिस्टेंट बन जाएगा अगर बॉडी में। तो अभी हम बताएंगे 2-3 एग्जाम्पल बताएंगे जो ऐसा बैक्टीरिया है वो कभी एंटीबायोटिक देने से कभी ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जब तक हमको लक्षण मिला, एंट्री किया, लक्षण मिला तो यहीं पे उसका खत्म कर देना, तो नॉर्मल एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा। जब वो पीक लेवल पर पहुंच जाएगा बैक्टीरिया, तो क्या करेगा, वो एंटीबायोटिक का कोई उस पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो रेसिस्टेंट बना लेगा हमारे बॉडी में। हमारे यूनिवर्सिटी के साथ दोस्त इम्यूनिटी पावर है, उसके साथ वो दोस्ती कर लेगा। जब आप कहीं बहुत दिनों से आप कहीं पे रहते हैं, जैसे आप लॉज लेके रहते हैं, वहां पे किसी को आप नहीं पहचानते हैं, कुछ समय रह रहे हो, जब गए शुरुआती में गए होंगे तो वहां दोस्त कम होगा, किसी से बातचीत नहीं हो रहा होगा, सब लग रहा अजनबी लग रहा होगा। और कुछ दिन आप रहने लगिएगा तो आप सभी से दोस्ती हो जाएगा और सभी को पहचानने लगे। उसी तरह क्या करता है बैक्टीरिया, हमारी इम्यूनिटी पावर से दोस्ती बना लेता है। जब इम्यूनिटी से हमको दोस्ती बना लिया बैक्टीरिया, तो फिर वो आप कोई भी एंटीबायोटिक डालिएगा तो उस पर असर नहीं करेगा। इसलिए हम लोग को जल्द से जल्द उसको खत्म कर देना है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, तो वही देख रहे थे हम लोग कैसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो आपको बताया कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 ऐसे बन रहा था। तो बताया आपको कि ये जो एंट्री कर रहा है, वो सिम्टम्स दिख रहा है, वो पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और पहला कैरेक्टर इसका क्या था, यह पैथोजन मल्टीप्लिकेशन करता है इन होस्ट में। जो भी होस्ट सेल में गया वो उसमें क्या मल्टीप्लिकेशन करेगा। नो विजिबल सिम्टम्स, ये मतलब जो पहली जब इस पीरियड में पैथोजन एंट्री किया और जब तक उसका सिम्टम जब दिखेगा था, लेकिन इसमें इस पीरियड में इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है, सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है, सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेगा। हमको कोई भी सिम्टम्स नहीं पता चलेगा कि हमारे पास इन्फेक्शन आया है या नहीं आया है। ड्यूरेशन विजिबल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इन्फेक्शन, तो इसका ड्यूरेशन ऑफ वेरियस डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ इन्फेक्शन, वो आपको कब पता चलेगा, आपको कब पता चलेगा कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है, वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का इन्फेक्शन है। जैसे इन्फ्लुएंजा
जैसे इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जब ये एंट्री करता है हमारे बॉडी में, इन्फेक्शन करता है, तो कितना दिन में पता है? 1 से 5 दिन के अंदर में हम लोग को इसका सिम्टम्स देखने को मिल जाता है। लेकिन जैसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जब होता है बैक्टीरिया से, तो क्या करता है ये? कितना दिन में आपको देखने को मिलेगा? वीक भी लग सकता है, कई वीक भी लग सकता है, 2, 4, 10 वीक लग सकता है, या कई मंथ भी लग सकता है, मंथ लग सकता है। इसको पता करने में मंथ लग सकता है। जैसे HIV आपको बताएं, HIV अगर हो गया तो इसको आपके बॉडी में सिम्टम्स दिखने के लिए आपको ईयर से कम नहीं लगे, कई ईयर, 2 साल 4 साल, 2 साल 3 साल 4 साल बाद आपको सिम्टम्स दिखने को मिलेगा। तो इंक्यूबेशन पीरियड में हमको बैक्टीरिया इन्फेक्शन का सिम्टम उसके इन्फेक्शन पे पता इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है कि वो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन का कॉज कब पता चलेगा, उसका कारण इन्फेक्शन हमारे शरीर में हुआ है या नहीं हुआ है, वो हमको किसके द्वारा इन्फेक्शन हो रहा है और किस चीज को इन्फेक्शन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे आपको बताया कि इन्फ्लुएंजा वायरस एक होता है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस क्या करता है, इसका सिम्टम्स देखने को मिल जाएगा आपको 4 से 5 दिन में। टीबी का जो है वो कितना दिन में? 2-4 वीक लगेगा या 2-4 मंथ में आपको पता चलेगा, और HIV वायरस ईयर लग जाएगा। तो वही कह रहा है कि ड्यूरेशन वेरीज, जो इस पीरियड का ड्यूरेशन है, इसमें बताया आपको कि सिम्टम देखने को नहीं मिलता है, अरे नहीं मिलता है, इसमें क्या बताया कि सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। लेकिन सिम्टम देखने को कब मिलेगा, इस डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किस पे, कि आपको किस प्रकार का इन्फेक्शन हुआ, इस पे डिपेंड करता है। हम क्या बताया आपको, कंफ्यूजन टॉपिक है, आपको समझना पड़ेगा। हम क्या बताया आपको कि इंक्यूबेशन पीरियड में सिम्टम दिखने को नहीं मिलता है। क्या बताया आपको? इंक्यूबेशन पीरियड में सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। लेकिन क्या होता है कि इसका ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन वेरीज करता, मतलब कब दिखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा, ये आप पे डिपेंड, आपके इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है। अगर नॉर्मल हुआ है तो 2-4 दिन में दिख जाएगा। एक टीबी है ऐसा, ये ऐसा डिजीज इन्फेक्शन है जो क्या करता है, मंथ लग जाता है, कई हफ्ते लग जाएगा। HIV जो ईयर से कम नहीं लगेगा उसको पता करने में। तो ये डिपेंड करता है आपके पास किस प्रकार का इन्फेक्शन है। तो कैरेक्टर में ये था। उसके बाद हम देखते हैं, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? पेशेंट विल फील हेल्दी। इस पीरियड में क्या करता है पेशेंट? पूरी फील हेल्दी महसूस करता है, उसको ये नहीं पता रहता है कि हमारे बॉडी में क्या है, इस पीरियड में पता नहीं चलता है। और पता चलेगा भी तो वो कब पता चलेगा, वो डिपेंड करता है आपके किस तरह का इन्फेक्शन आपके बॉडी में हुआ है। तो पेशेंट फील करता है हेल्दी, बट समटाइम्स, कुछ समय कैन बी कॉन्टाजियस, डिपेंडिंग करता है ऑन द पैथोजन, या कुछ समय बाद ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्सन से, किस इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आप मिले थे, कांटेक्ट में आए थे, उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद है प्रोडॉर्मल स्टेज। प्रोडॉर्मल स्टेज दूसरा क्या है? प्रोडॉर्मल स्टेज। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? स्टेज पढ़ रहे हैं कि इन्फेक्शन प्रोसेस, इन्फेक्शन जो हमको शरीर में होता है तो डायरेक्ट पीक लेवल पे नहीं पहुंचता है, कब कैसे 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 पहुंचता है। जैसे हम बताया आपको कि माँ के जो घर में बच्चे रहता है वो किस तरह से डेवलपमेंट है, पहले उसका हॉट बनता है, फिर बॉडी का स्ट्रक्चर आता है, हेयर आता है, तो इस तरह से धीरे धीरे उसी तरह इन्फेक्शन पहले जो हमारे स्टेज में होता है इंक्यूबेशन पीरियड में जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड कब होता है? जब हमारे बॉडी में एंट्री करता है वायरस जब एंट्री किया उसका सिम्टम जब दिखेगा, उसके बीच वाला पीरियड को क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और प्रोड्रोमल स्टेज क्या कहता है? प्रोड्रोमल स्टेज क्या कहता है? तो दिस पीरियड व्हेन जब अर्ली बिल्ड नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, जब ये पीरियड खत्म हो गया, क्या हो? ये पीरियड खत्म हो गया, खत्म होने के बाद क्या आता है? प्रोड्रोमल स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज मतलब ये हुआ कि कुछ नॉर्मल सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा, भले इन्फेक्शन कहीं भी हो हमारे बॉडी में। क्या हो? भले इन्फेक्शन हमारे बॉडी में कहीं भी हो, जैसे यूरिनरी ट्रैक में हो, लंग्स में हो,
या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में हो, लेकिन हमको कुछ सिम्टम्स आपको नॉन स्पेसिफिक देखने को हुआ कहाँ हो सकता है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में हो, यूरिनरी ट्रैक्ट में हो या फिर लंग्स में हो, लेकिन हमको पहले उससे पहले हमको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है। वो कौन कौन सिम्टम्स हो सकता है वो आपको बताए, तो वो क्या इसमें आ गया, प्रोड्रोमल स्टेज में आ गया कि हमको कुछ नॉर्मल नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक मतलब तो डायरेक्ट हो गया कि जहां पे इंफेक्शन हो रहा है वो, लेकिन नॉन स्पेसिफिक मतलब हो गया कि कॉज कहीं कर रहा है लेकिन सिम्टम्स हमको हमारे बॉडी होल बॉडी में कहीं तो देखने को मिलता है। जैसे बताए आपको कि आपको फीवर होने लगा, फीवर होने लगा, और फीवर के बाद आपको सर दर्द करने लगा, हेडेक, हेडेक होने लगा, हेडेक होने लगा, हेडेक होने के बाद क्या क्या होने लगा, फैटिग्यू, आपको थकान महसूस हो रहा है, फैटिग्यू, आपको थकान महसूस हो रहा है, तो ये सब क्या आपको डिस्कंफर्टेबल फील हो रहा है, डिस्कंफर्टेबल आपको फील हो रहा है, मतलब आपके बॉडी नॉर्मल की तरह वर्क नहीं कर रहा है, आपको बेचैनी महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब यह क्या है, इंफेक्शन का कुछ सिम्टम्स है जो हमको नॉन स्पेसिफिक है। ये क्या है, ये इंफेक्शन क्या है, नॉन स्पेसिफिक। ये क्या हमको दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, ये क्या दे रहा है हमको, वार्निंग, वार्निंग दे रहा है, किससे, बड़े बिग डिजीजेस से, बिग डिजीजेस से, बिग इन्फेक्शन से हमको वार्निंग दे रहा है कि आपके बॉडी में बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो रहा है। क्यों, ये हमको पहले वार्निंग देता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि बड़े बड़े युद्ध में कि कुछ लेटर आता है, राजा को क्या होता है, एक लेटर आता है कि उसमें कहता है कि आपके साथ युद्ध होने वाला है, अब कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये किसी को पता नहीं है, लेकिन वार्निंग आ जाता है कि आपके पास, आपके साथ युद्ध होने वाला है। तो वही बात है कि युद्ध कहीं और बड़े लेवल पे हो रहा है, लेकिन हमको सिम्टम्स कुछ पहले देखने को मिलता है, उस स्टेज को कहते हैं प्रोड्रोमल स्टेज, प्रोड्रोमल स्टेज कहते हैं। तो क्या देखे हम लोग, प्रोड्रोमल स्टेज देखे, ये सब क्या था, उसका करैक्टर था। और इसमें कुछ सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग और पेन देखने को मिलेगा। पैथोलॉजिकल कंटिन्यूअस मल्टीप्लेक्स, और इसमें भी कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या होगा इसमें, कंटिन्यूअस, वो जो कहीं कॉज कर रहा है, जो बड़े लेवल पर बड़े ऑर्गेन पे कॉज कर रहा है, उसका मल्टीप्लिकेशन चालू है। मल्टीप्लिकेशन वहां का जो टिश्यू या किसी ऑर्गन पे है, वहां का सेल को डैमेज वहां पे कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, वायरस अपना, बैक्टीरिया जो कर रहा है वो कर रहा है, तो उसका काम कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन कुछ थोड़ी आपको वार्निंग भी दे रहा है, वो अपना काम भी कर रहा है और वो बैक्टीरिया वायरस आपको वार्निंग भी दे रहा है। जैसे बताए कि थकान हो रहा है, फीवर होगा, बिना किसी वजह से, बिना किसी वजह से आपके पास अगर बुखार हो रहा है, थकान दे रहा है, तो ये वार्निंग दे रहा है किसका, बड़े इन्फेक्शन का। तो वो अपना काम भी कर रहा है, आपको वार्निंग भी दे रहा है, कितना दयालु है, समझ रहे हैं, वो डैमेज भी कर रहा है आपको, अब बता भी रहा है, गुप्त रूप में बता भी रहा है, डैमेज भी कर रहा है, इससे बड़ा दयालु कौन हो सकता है। तो चलिए, तो क्या देखें हम, कॉन्टिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बहुत दयालु है ना। इसके लिए क्या करना है हमको, अर्ली रिकॉग्नाइजेशन करना, मतलब जल्दी से जल्दी पहचानना है हमको। क्या पहचानना है कि कहाँ पे हो रहा है, कैसे होगा, वो आपको जाना पड़ेगा, कहाँ, हेल्थ केयर सेक्टर में जाना पड़ेगा आपको, हेल्थ इन द कंट्रोलिंग, और पता चल जाएगा तो फिर क्या करना है हमको, दवा लेना है, उससे उसको कंट्रोल करना है। और सबसे इन्फेक्शन को सबसे कंट्रोल आप खुद कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, आप प्रिवेंटेशन कर सकते हैं। आप कितने भी मेडिसिन ले लीजिए, आप इन्फेक्शन एक बार हो गया वो बार बार होते रहेगा, तो आप सबसे बेहतरीन है कि आप प्रिवेंटेशन कीजिए, मेडिकेशन प्लस प्रिवेंटेशन कीजिए, तो ये कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है अब क्या हुआ, अब हमको पता चला कि इलनेस,
अब क्या हुआ, इलनेस हुआ और बीमारी हुआ। कैसे बीमारी हुआ वो देखते हैं। तो अब क्या हुआ, अब इलनेस हुआ, अब युद्ध चल रहा है, वो युद्ध चल रहा था। अब क्या हुआ, जो दुष्ट था, मतलब राजा का जो विरोधी था, वो क्या हुआ, राजा के महल में आके जाके उसके आसन पे जाके वो अपना बैठ गया। अब समझने लगा कि अब हम राजा है। तो अब क्या हुआ, युद्ध चल रहा है उधर, अब वो क्या हुआ, आके महल पे बैठ गया। बैठ गया कौन, जो राजा का विरोधी था, जो उसको सब कुछ लेना, राजा से जितना चाह रहा था, वो भी चाह रहा था कि हम बड़े लेवल पे पहुंचे। तो वो क्या हुआ, अब राजा के आसन पे आके बैठ गया। अब समझा कि अब हम भी राजा बन गए। तो वही तरह की अब क्या हुआ, अब हम लोग को पता चला कि अब हमको इलनेस हुआ है, और कहाँ हुआ है वो देखते हैं। स्टेज वेयर इन्फेक्शन इज फुल्ली डेवलपमेंट। अब क्या हुआ, इन्फेक्शन पूरी तरह से डेवलपमेंट हो गया। कहाँ हो गया, स्पेसिफिक कोई ऑर्गन पे, जहां पे बड़े इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, जिसका सिम्टम्स हमको दिखने को मिल रहा था प्रोड्रोमल स्टेज में। अब जाके क्या हुआ कि हमको इलनेस पूरे तरह से डेवलपमेंट हो गया, इन्फेक्शन क्या हो गया, पूरे फैल गया। टाइपिकल सिम्टम्स ऑफ द डिजीजेज अपीयर। अब हमको सिम्टम्स फैल गया और दिखने को मिल रहा है। इसका करेक्टर क्या हो सकता है, सेवर एंड स्पेसिफिक सिम्टम। अब क्या हो गया कि स्पेसिफिक सिम्टम्स हमको पता चला कि असल में वो कहाँ पे हो रहा है। तो असल में कहाँ हो रहा है कि आपको अगर आपके पास कफ आ रहा है, कफ आने का मतलब क्या हो गया कि आपको इन्फेक्शन हो गया। कहाँ, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इसका कैरेक्टर क्या है कि कफ आना। तो ये किसको इंडिकेट करता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। इलनेस स्टेज, इसमें हम लोग को कुछ पता नहीं चला, सिम्टम्स कहाँ है, कैसे है, कुछ नहीं पता चला। इसमें क्या हुआ कि हमको कुछ वार्निंग साइन मिल रहा था, कुछ हमको पता चल रहा था कि बिना वजह से हमारे बुखार आ रहा है, थकान हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, तो कुछ वार्निंग आ रहा था। अब जाके इस स्टेज में हमको पता चला कि बीमारी कहाँ है। तो हमको कफ आया, मतलब इन्फेक्शन कफ आया। तो इसका मतलब कफ आने का मतलब क्या हो गया, उसको रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया। अब जाके स्पेसिफिक पता चला कि यहाँ पे ऑर्गन, या फिर क्या हो सकता है कि डायरिया। डायरिया था ना, डायरिया हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में इन्फेक्शन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इन्फेक्शन, डायरिया इज जीआई ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि जीआई ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, जीआई ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है। तो क्या पता, इलनेस इलनेस स्टेज पता चला जब हमको पता चला कि हमारे पास कफ आ रहा है। कफ आने का मतलब हम लोग को पता चला कि रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद डायरिया हुआ तो पता चला कि जीआई ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के कारण डायरिया हुआ। तो यह बड़े लेवल पर जब पूरी तरह से डैमेज कर दिया हमारे ऑर्गन को, तब पता चला हम लोग को कि जीआई ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ है। उस तरह यूरिनरी ट्रैक्ट में हो सकता है, लंग्स में तो हुआ, तो इसी की वजह से तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ। तो आप लोग पता, अब इसमें इम्यूनिटी सिस्टम रिस्पॉन्स इज स्ट्रॉन्ग। अब जो है इसमें क्या हुआ, इम्यूनिटी जो स्ट्रॉन्ग हुआ वो लड़ा खूब। वो जो इम्यूनिटी क्या हुआ कि लड़ रहा था। हमारा इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी में पहले से मौजूद है, वो क्या कर रहा था, इन्फेक्शन के थ्रू लड़ रहा था। लेकिन क्या हुआ कि लड़ रहा था, अकेले लड़ रहा था बेचारा। अकेले कितना लड़ाई लड़े। जब वह आसन पे क्या हुआ कि जब राजा का विरोधी था जो, क्या हो गया, वहां पे आसन पे आके बैठ गया। तो
अब क्या राजा अकेले, उसके पास सेना उना था नहीं, वो अकेले क्या करता, अकेले लड़ रहा था, लेकिन उससे संभल नहीं रहा था क्योंकि विरोधी बहुत सारे सेना के साथ वहां आ चुके थे और ये राजा खुद प्रयास कर रहे थे लेकिन अकेले उससे संभल नहीं रहा था वो युद्ध। तो संभल नहीं रहा था तो अब क्या करेगा राजा, अब वो भी अगल बगल के जो उसके सोसाइटी में लोग हैं उनका हेल्प लेगा, उनका हेल्प लेगा, यानी कि पेशेंट यूजुअली फील वेरी सिक। तो राजा क्या, अब राजा के पास क्या था, कोई लड़ने वाला कोई सेना था नहीं, तो वो क्या करेंगे राजा, अब थोड़ा वीक, कमजोर हो जाएंगे क्योंकि उसके साथ बहुत सेना है, राजा के साथ कोई सेना है नहीं, तो वो थोड़ा वीक फील करेंगे। और इसी तरह क्या करेंगे, जब उसके पास पेशेंट क्या करेगा, वीक, कमजोरी, सिकनेस फील करेगा, सिकनेस, बीमार फील करेगा, तो वो क्या करेगा पेशेंट, अब क्या करेगा, अब पेशेंट कहाँ जाएगा, हेल्थ केयर सेक्टर, हॉस्पिटल जाएगा, उसको क्या होगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा और सपोर्टिव केयर मिला जाएगा। यानी कि अब राजा पड़ोसी के पास जाएगा, उससे हेल्प मांगेगा, पड़ोसी लोग उनका क्या करेगा, राजा का हेल्प करेगा, यानी कि सपोर्ट करेगा। उसी तरह पेशेंट अब हॉस्पिटल में जाएगा और उसका फिर केयर वहां किया जाएगा, उसको सपोर्ट दिया जाएगा किस तरह, मेडिसिन से। तो इलनेस स्टेज देख लिया, तो इलनेस स्टेज खत्म। उसके बाद क्या है, डिक्लाइन स्टेज। इसके बाद क्या है, डिक्लाइन स्टेज, चौथा डिक्लाइन स्टेज। क्या है, डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज से आपको पता चल रहा होगा कि स्लो, कमना, स्लो का कमना, यानी कि स्टेज वेन जब बॉडी इम्यून सिस्टम और मेडिकल ट्रीटमेंट बीइंग रिड्यूस टू पैथोजन। जब वो पेशेंट हॉस्पिटल में गया तो उसको क्या मिला, ट्रीटमेंट मिला, सपोर्टिव केयर मिला, उसको इन्फेक्शन से बचने के लिए ड्रेसिंग किया गया, क्या हाँ, उसको ट्रीटमेंट, दवा, मेडिकेशन दिया गया, उसको सपोर्ट किया गया, तो क्या हुआ, इन्फेक्शन रिड्यूस हुआ, यानी कि कम हुआ। तो क्या हुआ, जैसे राजा मदद मांगने गया तो मदद, जब उसके अगल बगल का पड़ोसी उनका हेल्प किया तो क्या हुआ कि फिर सभी मिलकर, राजा के सपोर्टर सब मिलकर क्या किया, उसके विरोधी जो उसके आसन पे आके बैठ गए थे उसके सेना के साथ युद्ध किया। युद्ध करने के बाद क्या हुआ कि उस सेना सबको, जो विरोधी के सेना था उसको क्या किया, खत्म कर दिया, मार डाला। तो अब क्या हुआ कि राजा के पास जान आया तो क्या हुआ, फिर से वह, तब देखते हैं आगे क्या हुआ राजा के साथ। तो स्टेज वेयर द बॉडी इम्यून सिस्टम और मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ तो रिड्यूस हुआ, पैथोजन क्या हुआ, कम हुआ। जब वो हॉस्पिटल में गया, यहाँ पे गया हॉस्पिटल, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसको मेडिसिन मिला, उसको सपोर्टिव केयर मिला, तो उसका क्या हुआ, इन्फेक्शन कम हुआ। तो कैरेक्टर क्या क्या दिखा, सिम्टम्स स्टार्ट टू सुटेबल, सिम्टम्स जो इन्फेक्शन के था वो क्या हुआ, सबसाइड हुआ, मतलब कम हुआ। पेशेंट में स्टिल फील वीक और फैटिग्यू। अब क्या हुआ कि लड़ते लड़ते सेना से क्या हो गया, बेहोश हो गया तो क्या हो गया कि उसको तो फील का कमजोरी तो फील होगा ही। जब राजा, कोई व्यक्ति अगर लड़ाई कर रहा है तो उसका क्या होगा, उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम घटेगा, उसके बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके फैमिली पे बहुत सारी चीज खो जाएंगे, उसका नष्ट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, टूट फूट जाएंगे, तो उसका क्या होगा, लॉस हो गया, मतलब राजा का लॉस हो गया। तो उसी तरह वीकनेस हुआ, मतलब सिम्टम बहुत दिनों से हो रहा था इन्फेक्शन, तो उसको क्या हो रहा था, वीकनेस और फैटिग, थकान हो रहा था। अब क्या होता है, रिस्क ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन कैन ऑकर इन इम्यूनिटी इज लो। तो इसमें रिस्क रहेगा, डिक्लाइन तो हो गया, मतलब कम तो हो गया, कम हुआ है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, तो अगर दोबारा हो सकता है, रिस्क रहता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, दोबारा होने का खतरा रहता है कि अगर उसके पास इम्यूनिटी कमजोर है, यानी कि अगर राजा के पास सेना की कमी रहेगा तो विरोधी कभी भी उस पर हमला कर सकता है। क्या कर सकता है, विरोधी कभी भी हमला कर सकता है। तो उसी तरह इन्फेक्शन तो कंट्रोल हुआ, कम हुआ, लेकिन अगर इम्यूनिटी उस पेशेंट का कमजोर है तो क्या होगा कि दोबारा उससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो इनकरेज, अब उसको हम क्या करेंगे, तो हम सलाह क्या देंगे उसको, तो कहेंगे रेस्ट कीजिए, आप अच्छे न्यूट्रिशन लीजिए, अच्छे खाना खाइए, प्रोटीन फ्लूइड सब का इंक्रीज बढ़ाइए, एंड एडहेरेंस टू प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट, और उसको जो प्रिस्क्राइब किया गया उसको वो ट्रीटमेंट उसको देंगे। तो
ये था। उसके बाद है कॉन्वेलेंस, कॉन्वेलेंस यानी कि रिकवर स्टेज। उसके बाद 5 स्टेज क्या है, कॉन्वेलेंस यानी कि इसको रिकवर स्टेज भी कहते हैं। रिकवरी स्टेज भी कहते हैं। रिकवरी स्टेज क्या है कि पीरियड व्हेन द पेशेंट रिकवर एंड रिटर्न टू नॉर्मल स्टेज, नॉर्मल हेल्थ। मतलब इस पीरियड में क्या होता है, यहाँ पे तो कम हुआ, कम होने के बाद क्या कि कहाँ चला गया पेशेंट, इस स्टेज में चला गया, कॉन्वेलेंस स्टेज में यानी कि रिकवरी स्टेज में चला गया। यानी कि अब पूरी तरह से क्या हुआ, पेशेंट ठीक हो गया। ठीक हो गया तो अब क्या करना है उसको, पीरियड व्हेन द पीरियड रिकवरी एंड रिटर्न द नॉर्मल हेल्थ, नॉर्मल में चला गया। अब हम लोग का काम क्या है, उसका क्या क्या रिटर्न देखा जब वह इस स्टेज में चला जाएगा, तो इस स्टेज में जाएगा तो बॉडी रिपेयर डैमेज कॉज बाय इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से जो भी कॉज हुआ था हमारे बॉडी में उसको क्या करेगा, हमारा बॉडी रिपेयर करेगा। इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी सिस्टम क्या होगा, अब स्ट्रेंथ होगा, बढ़ेगा। उसका पेशेंट ग्रेजुअली रिज्यूम नॉर्मल एक्टिविटी, पेशेंट अब क्या करेगा, वो नॉर्मल एक्टिविटी करेगा। फिर हम लोग को क्या करना है उसको, एज टू हेल्थ केयर प्रोफेशन, उसको क्या करना है, उसको एजुकेट करना है। पेशेंट को क्या करना है, एजुकेट करना है कि पेशेंट को अच्छे हाइजीन मेंटेन करना है। हाइजीन मेंटेन मतलब साफ सफाई में रहना है, डेली उसको नहाना है और सही कपड़ा पहनना है और सबसे बेहतरीन हो खाना खाने पे और पानी पे उसको ध्यान देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एजुकेट करके पेशेंट को टू हाइजीन टू प्रिवेंट री इन्फेक्शन, दोबारा इन्फेक्शन होने से लिए उसको कहेंगे, री इन्फेक्शन होने से उसको बचने के लिए प्रिवेंटेशन बताएंगे। और स्प्रेडिंग इन्फेक्शन टू अदर, दूसरे को फैलाने के लिए या दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आने के लिए उसको एजुकेट करेंगे। तो उसी तरह हमारा सेना भी क्या करेंगे, सेना का राजा का जो मंत्री होंगे वो क्या करेंगे, सेना को एजुकेट करेंगे। तो अब हम लोग को सतर्क होना है और जो हमारा जो सेना की कमी है उसको पूरा करना है और अगले युद्ध से तैयार रहना है। तो उसी तरह यहाँ भी होता है, युद्ध होता है हमारे बॉडी में, बहुत भयानक युद्ध होता है। उसके बाद क्या है, टाइप ऑफ इंफेक्शन है हमारा, तो टाइम तो बहुत हो गया, आप लोग को बोरिंग फील हो जाएगा, तो हम लोग ठीक है इसको नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। टाइप ऑफ इंफेक्शन क्या है वो हम लोग क्या कहाँ देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज क्लास में यहीं तक रखते हैं। जाने से पहले आप लोग के लिए एक लाइन ये है कि तेरा मुस्कान फीवर की तरह अचानक चढ़ जाता है। क्या होता है, तेरा मुस्कान फीवर की तरह अचानक चढ़ जाता है, तेरी आंखें एंटीबायोटिक से भी तेज असर डालती है। तेरा मुस्कान फीवर की तरह चढ़ जाता है और तेरी आंखें एंटीबायोटिक से भी तेज असर डालता है। कभी तेरे गुस्से से चेस्ट पेन होता है, कभी तेरे बातों से दिल डांस फ्लोर मोड में चला जाता है, कभी तेरी बातों से दिल डांस फ्लोर मोड में चला जाता है। अगर तू पास है तो रिकवरी भी फास्ट होगी, अगर तू पास है तो रिकवरी भी फास्ट होगी, वरना ब्रेकअप आईसीयू की लास्ट स्टेज बन जाएगी, आईसीयू की लास्ट स्टेज बन जाएगी। तो चलिए इस लाइन के साथ हम अपनी क्लास को एंड करते हैं, आज यहीं तक करते हैं, लंबा चला जाएगा। तो चलिए थैंक यू, आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट डे, हैव अ नाइस डे।